वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के भाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था हिंदी में, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है। आपको यहाँ देखना है कि मधुर मधुर में आपका रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार। अलंकार आपके बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक पटकथाकार लेखन किसने किया है। तो ये क्या है आपका, मनोज श्याम जोशी ने। ये आपका क्या है, मनोज श्याम जोशी ने। इसके अलावा पापा कहते हैं और अप्पू राजा इनकी अलग रचनाएं हैं। और क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उठी नजर, ये भी आपकी कुछ रचना है मनोज श्याम जोशी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ। तो अवनी का होता है आपका अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या शब्द में कौन सा नहीं। ये क्वेश्चन आया तो डिलीट कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था। इसका आंसर है 28 से 30 अगस्त 1976 को मॉरिशस में। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। और आपका 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये मॉरिशस में हुआ था 2018 में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन देवास मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इन चीज़ों का आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का विवरण, राय का पूर्ण विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्य पर विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है कार्यवृत्त। परिपत्र वो होता है जो आपका एक साथ कई कार्यालय को भेजा जाता है। और प्रेस विज्ञप्ति वह होती है जो आपकी जनरल सूचनाओं के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती है। अब आता है आपका कदम। कदम का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कदम का पर्यायवाची शब्द होता है आपका कीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, ये आप ध्यान रखेंगे। इनमें से जो आपका दिया है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, आप यहाँ से भी देख के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते थे। इसको बोलते हैं आप ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड। इसमें आपको क्या देखना था कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दिया गया था। तो इनमें आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य ये होते हैं रचना के आधार पर। तो इनमें से एक ही बचा विषयबोधिक वाक्य, तो हम यहाँ पे टिक कर देते विषयबोधिक वाक्य। गरल सुधा रिपु करही मितई लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है आपका दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी शब्दकोश में तरह किस वर्ण के बाद आता है। तो ये आता है आपका त वर्ण के बाद। इसको आप कैसे देखेंगे, जो तरह हमारा होता है ये एक संयुक्त वर्ण होता है। ये कैसे बनता है आपका त धन त अलंत र से, तो इसलिए आता है त के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। ये कहलाता है आपका न्यूज पैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब चला जाए वाक्य किस प्रकार का है। तो अब चला जाए है आपका भाववाच्य। वाच्य आपके बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब चला जाए इसमें भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए आपका हो जाएगा भाववाच्य। आती है बात औलाद। औलाद किस भाषा का शब्द है। औलाद है आपका अरबी भाषा का शब्द। और इसके अलावा आपका अदालत, वकील, ये सब भी आपके अरबी भाषा के शब्द होते हैं। औरत, लाश और तुर्की होता है आपका, लाश और कैंची और चाकू ये होते हैं आपके तुर्की भाषा के शब्द। हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। और पादरी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और गमला भी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पादरी, गमला ये सब आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। फिर आता है निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो आप यहाँ से भी ऑप्शन आइडेंटिटी मेथड ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड का यूज कर सकते थे। जैसे कि सुमित्रानंदन पंत को आपको ज्ञानपीठ मिला है 1968। हिंदी के लिए प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में।
यामा के लिए प्रथम महिला है जो आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है हिंदी के लिए महादेवी वर्मा 1982। माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में हिम्मत रंगिनी के लिए। और प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो मिला है जी शंकर कुरूप को 1965 में उनकी रचना मलयालम रचना के लिए। और आशा पूर्णदेवी को मिला है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला में के लिए। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो ये आपका जल की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित उपाधि से विभूषित किया गया है? तो ये आपका राहुल सक्करत्यान। राहुल सक्करत्यान का आप मूल नाम याद रखें, केदारनाथ पांडे। इनका जन्म हुआ था 1893 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। हिमालय परिचय इनकी रचना है। और किन्नौर के देश में ये भी इनकी एक रचना है। और इन्होंने घुमक्कड़ सात की रचना की है राहुल सक्करत्यान ने। वह खंभा गिर जाएगा इस वक्त में कौन सा विशेषण है? देखो, विशेषण वो होता है जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, जो भी संज्ञा से पहले वर्ड आ रहा है वो आपका हो जाता है आपका सार्वनामिक विशेषण, यानी जो सर्वनाम की जगह आता है उसको बोलते हैं सार्वनामिक। सर्वनाम का मतलब होता है सर्वनाम की जगह आता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह। और वह मतलब ये निश्चय हो गया कि वह चीज़ है, तो इसलिए इसका हो जाएगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब अर्थछाप क्या है हमारा? अर्थछाप हमारा 8 कवि हैं और अर्थछाप हमारा कृष्ण भक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ता है। यहाँ हमें पकड़ना है कि जोड़ता है, जोड़ने के लिए होता है आपका समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अनेकार्थी शब्द उत्कर्ष का संबंध किससे है? तो अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध होता है आपका दान से। अब आपका हिंदी कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। अब हमारा उत्तराखंड और जीएस के क्वेश्चन चलेंगे, तो आपको देख लेते हैं। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। देखो, कुमाऊं में चंद वंश का जन्मदाता आपका सोमचंद, ये इसका आंसर है। आयोग ने ये आंसर दिया था, आप इसी आंसर को के साथ चलेंगे। आप थोलचंद दिया हुआ है परीक्षाओं ने, बट वो सही नहीं है। थोलचंद आपका 23वां राजा था। अब यहाँ भी ऑप्शन दिए हुए हैं, उनका एक बार डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं। जैसे कि आपका दिया है ज्ञानचंद। अब ज्ञानचंद को बोला जाता है सूर का विजेता। और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कल्याणचंद। कल्याणचंद ने क्या किया था? आपका मल्ला महल जो अल्मोड़ा में है उसका स्थापना किया था रुद्रचंद ने किया था उसका। तो अब आ रहा है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल ने सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो जो आपका पूर्वी राज्य था वो चला गया अंग्रेजों के पास। तो पश्चिमी राज्य में सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी स्थापित की। तो ये कहाँ किया था? इसका आंसर हो जाएगा टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1926 में कृपाराम मिश्र मंडल ने कोटद्वार से किस पद की शुरुआत की? तो ये की थी आपकी गढ़देश की। गढ़देश पत्रिका जो थी वो कृपाराम मिश्र मनहर ने कोटद्वार से 1926 में शुरू की। फिर आता है भगत जवाहर मल का संबंध किससे है? तो भगत जवाहर मल का संबंध है कुका आंदोलन से। कुका आंदोलन आपका पंजाब में हुआ था और इस कुका आंदोलन को संगठित किया था बाबा गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? उत्तराखंड में किसके शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो कत्यूरी जो साम्राज्य था उसको स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने वास्तुकला के रूप में काफ़ी काम किया, आपका मंदिर वगैरह जो भी बनाए, तो इसलिए कत्यूरी साम्राज्य इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है आपका गलोगी जल विद्युत प्लांट 1909 में, जो कि मसूरी में था। ये उत्तर भारत का भी प्रथम पावर हाउस प्लांट के नाम से जाना जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर
समर्पित किया गया। तो जो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, श्री राजगोपालाचारी, उनके नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1983 में। और ये आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में फैला हुआ है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में आपका टाइगर रिजर्व के अंदर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था आपका रीजनिंग का, इसको आप देख लेंगे। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? देखो, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का पहला राजा था बलभद्र शाह, और ये दी गई थी आपको लोधियों के द्वारा। एक्चुअली में ये आपको दी थी, बहलोल लोधी ने दी थी ये उपाधि। और अगर पूछता है इनसे पहले भी किसने शाह की उपाधि धारण की थी, तो ये की थी कल्याण शाह ने। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है F1 to F12, यानी कि होती है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सालदाया काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सालदाया काली नदी का उद्गम होता है आपका, एक्चुअली में ये होता है आपका काला पानी नामक स्थान से। बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं था वो, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था मिलम, तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। वैसे मिलम से आपका होता है गोरी नदी का उद्गम। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? तो ये है आपके S.N. रॉय। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक हैं आपके S.N. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए आपका, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जो रामायण है आपका, ये चमोली का है आपका, चमोली के सलुडुंगरा गांव में बनाया जाता है। 2 अक्टूबर 2009 को इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। वो इसमें मुखौटों के साथ नृत्य होता है, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, ये गलत है। इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। ढोल हमारा राज्य वाद्य यंत्र है, जिसको 2015 में घोषित किया गया था। अब इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शामिल किया गया है 2 अक्टूबर 2009 को। तो यहाँ आपको ये ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से इसको लगा देना था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ल्ड के रूरल में नहीं होता है? तो जो MS वर्ल्ड होता है आपका, MS वर्ल्ड क्या है आपका, ये पता होना चाहिए आपको। तो MS वर्ल्ड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर आपका टैप स्टॉप बॉक्स होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट इंडेंट भी होता है, इसके अंदर आपका नहीं होता है, तो होता है सेंटर इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चमोली जनपद का गठन कब हुआ था? तो चमोली, उत्तरकाशी और बागेश्वर, नहीं, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इनका जो सर्जन हुआ था आपका, ये हुआ है 24 फरवरी 1960 को। 24 फरवरी 1960 भी आंसर हो जाएगा इसका। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इन तीनों जनपदों का गठन हुआ है 24 फरवरी 1960 को। जबकि रुद्रप्रयाग नहीं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इनका गठन हुआ है 24 फरवरी 1960 को। और रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, इनका गठन हुआ है 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग था, दिए गए ग्रेड में परसों चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये कुछ नहीं था दोस्तों, 11 इंटू 9 कर लेंगे तो आ जाएगा 99, और उसमें 10 घटाएंगे तो 89, ऐसे ही आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 134। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो था, प्रसिद्ध हॉट कोलिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका गंगोलीहाट पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SMPS का पूर्ण नाम क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, स्विच मोड पावर सप्लाई। दीवान सिंह बापुनी का संबंध है आपका औषधि वैज्ञानिक से। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने 1504 में। सुंदरगढ़ा हिमानी, ये आपके बागेश्वर में है। सुंदरगुड़ा ग्लेशियर है एक्चुअली, तो ये कहाँ है आपका? बागेश्वर में। सुंदरगुड़ा, पिंडारी, कफनी, ये सब कहाँ है? बागेश्वर में। म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये आपकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको पता होगा अभी म्यांमार में की जो सेना है उसने वहाँ पे शासन अपने हाथों में ले लिया है। जो म्यांमार की जो नेता है आंग सान सू, इसको हटा करके। तो ये हुआ था आपका 1 फरवरी 2021 को। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मोतियानी, तो प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मोतियानी का जन्म हुआ था 1931 को बाड़ीछाना अल्मोड़ा में। 14 अक्टूबर 1932 को बाड़ीछाना अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, निम्नलिखित में कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो बधानगढ़ आपको पता है चमोली में है,
फिर आपका चांदपुरगढ़ चमोली में है। देवलगढ़ आपका है, देवलगढ़ ये अजयपाल ने कराया था, श्रीनगर में है, जहाँ पे आपका राजा जैसे देवी का मंदिर स्थित है। तो घूर्णिगढ़ आपका इसमें नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से ही करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था, इसको आप देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिंह को किस गढ़वाल राजा ने शरण दी थी? तो ये दी थी आपको पशुपति शाह ने। कब दी थी? 1658 में। पहले ये गए थे कुमाऊँ में, वहाँ बाज बहादुर चंद ने मना कर दिया था, तब ये गए गढ़वाल में, तो इन्हें पशुपति शाह ने 1658 में शरण दी थी। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू एक तमिलनाडु का खेल है। ओणम मनाया जाता है हमारा केरल में, और पोंगल पोंगल भी तमिलनाडु में है, वो फसलों का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये, चंद्र प्रभा एतवाल का संबंध पता ही आपको पर्वतारोही से है। इनमें से आपको निम्नलिखित में से गलत युग्म है। चंद्र प्रभा एतवाल का संबंध है आपका पर्वतारोही से। उन्मुख चंद क्रिकेटर है, एकता बिष्ट क्रिकेटर है। बछेंद्री पाल का आपका संबंध पता है आपको, ये पर्वतारोहण से है। 24 मई 1984 को ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। और इनका जन्म 1954 में नाकोली उत्तरकाशी में हुआ था। इनके बारे में आप सब जानते ही हैं। 1857 क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो यह प्रथम ही, न ही यह राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये कहा था आपका RC मजूमदार ने, अंबिकाचरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का भवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1803 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? तो ये हुआ था आपका नैनीताल में भारी भूस्खलन 1880 में। नैनीताल में भारी भूस्खलन कब हुआ था? 1880 में। और उत्तरकाशी में हुआ था आपका 20 अक्टूबर 1991 को। 1867 में भी हुआ था नैनीताल में भूस्खलन, बट ये 1867 ऑप्शन नहीं था, तो उसके बाद हुआ आपका 1880 में। तो आपको 1880 चूज कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इससे रिलेटेड आप क्या क्या याद रखेंगे? नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। अभी कौन है इसका अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं अभी इसके राजीव कुमार। प्रथम उपाध्यक्ष थे इसके अरविंद पनगाड़िया। और प्रथम CEO जो थे नीति आयोग के वो थे श्रीधर खुल्लर। और अभी कौन है CEO नीति आयोग के? अमिताभ कांत। नीति आयोग क्या करता है? जो गरीबी की जो रेखा है उसका निर्धारण जो करता है हमारा नीति आयोग करता है। और नीति आयोग हमारा जो भी नीतियाँ हैं वो बनाता है। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में। और कुमाऊं परिषद की पहली बैठक हुई थी 1917 में अल्मोड़ा में जयंत जोशी। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केदार मंडल पर ललिता नृत्य के आगमन की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है आपको रजत रंगिणी से। रजत रंगिणी का संबंध है हमारे कश्मीर के इतिहास से, और ये लिखी है कलहन ने, और इसमें 8 तरह है। सभासार लिखी है आपकी सुदर्शन शाह ने। हर्षित लिखी है हमारी बाणभट्ट ने, जो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। पीछे देखेंगे आपको। भारत में सहज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव को बना है? ये सहज जो है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये हमने चाइना से लिया है। और ये सहज एक्ट है 2005। किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए थे? तो हमें पता है कि जो FRI है उसकी स्थापना हुई थी 1906 में। तो 1906 में आप 100 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 2006, यानी कि कब की इसने 2006। जाह्नवी नदी का संबंध किससे है? तो जाह्नवी नदी का संबंध है हमारा भागीरथी से। और ये मिलती कहाँ पे? लंका नामक स्थान पर उत्तरकाशी में। किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत स्तूपों को बताती हैं? तो यह बेलनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता। ये क्वेश्चन तो करंट का है, बट आप ध्यान रखेंगे कि जो पैराग्लाइडिंग होती है हमारी पिथौरागढ़ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को, और इसमें 18 से 40
रहती है एज, ये आप ध्यान रखेंगे। काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? ये लगता है आपका चैती का मेला, चैत्र माह में। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व एक हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है तुझ के जहांगीरी में। जहांगीर द्वारा श्याम शाह द्वारा जहांगीर से मुलाकात की गई थी आगरा में, और उन्होंने इसे हाथी और घोड़े प्रदान किए थे श्याम शाह को, और इसका वर्णन है जहांगीर की जो है आत्मकथा तुझ के जहांगीरी, उसमें। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी का संबंध है बास्केटबॉल से। ये आपको पता ही है, हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल से संबंधित है। और त्रिलोक सिंह बटेरा आपका फुटबॉल से संबंधित है। मुक्केबाजी से है आपका अरुण सिंह जखमौला का संबंध है वॉलीबॉल से, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद है आपका घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। देखो, गुप्त वंश का संस्थापक तो माना जाता है श्रीगुप्त। तो अगर पूछता है क्वेश्चन में कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त साम्राज्य चलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे बिहार में है, जो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। अगर पूछता है विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि आपका पाकिस्तान में है अभी। और तक्षशिला विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? गंधार कला के लिए। गंधार कला का संबंध है हमारा भारत और ग्रीक शैली, या फिर भारत और यूनानी शैली, ये आप ध्यान रखेंगे। लोहारी नागपाला परियोजना का संबंध किससे है? तो ये जो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन था आपका। तो लोहारी नागपाला परियोजना ये उत्तरकाशी में है, आपको पता ही है। विष्णु प्रयाग परियोजना आपको पता है अलकनंदा चमोली। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देख लेना है, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से इसको सोल्व कर देना है। फिर बने भाग उत्तरकाशी में सप्तेश्वर मंदिर पूछता है, तो चंपावत में सप्तेश्वर परियोजना पूछता है, तो पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2000 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान। तो उत्तराखंड का भारत में स्थान ये है आपका, देखो परीक्षा में दिया है 25 ऑप्शन में नहीं था, तो आपको 26 लगाना था, क्योंकि जो आपकी दूसरी बुक से घनश्याम जोशी की उसमें 26 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर इज 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गढ़वाल का बारदोली जो आपका है ये है गुजरू। अगर पूछता है कुमाऊं का बारदोली, तो सर अल्मोड़ा, और गढ़वाल का बारदोली आपका गुजरू, ये पौड़ी में पड़ता है। और अगर एक क्वेश्चन हो याद रखेंगे आप कि जो ब्रिटिश गढ़वाल का जो पहला सम्मेलन हुआ था, तो ब्रिटिश गढ़वाल का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो था 1930 में डोरंडा पौड़ी में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक हुई थी 1940 में डाडा मंडी पौड़ी में। तो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछता है व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक कहाँ हुई थी उत्तराखंड में, तो 1940 में डाडा मंडी में। और ब्रिटिश गढ़वाल का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1930 में डोरंडा पौड़ी में। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भोड़े जनजाति के लोकगीत है। तो बेरा बाजू तिमले सब भोड़े जनजाति के लोकगीत है। भोड़े जनजाति से आप क्या याद रखेंगे कि महाहिमालय की जो जनजाति है सबसे अधिक पाई जाने वाली, तो भोड़े जनजाति है। फिर जो भोटिया जनजाति है 1967 में से जनजाति घोषित किया गया था। भोटिया जनजाति में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को के संतानम समिति की सिफारिश पर, याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है? हमारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान करता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को के संतानम समिति की सिफारिश पर, और ये हमारी योजनाओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान करता है। जो नीति आयोग नीति बनाता है उसको अंतिम अनुमोदन कौन प्राप्त करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना हुई के संतानम समिति की सिफारिश। के संतानम ने ही राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नुंगटन देवी की पूजा की जाती है। तो नुंगटन देवी की पूजा की जाती है रंग समुदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जुआरी। जुआरी क्या है? देखो जुआरी क्या है, एक नदी है ये गोवा में, जो हमारा मालवा गोवा बंदरगाह है गोवा में, वो जुआरी नदी पर स्थित है। और ये जुआरी नदी अरब सागर में गिरती है। जो आपका गोवा है वो एक्चुअली मालवी नदी के तट पर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यही कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु 1940 में डरावनी बुलाई गई थी। और ब्रिटिश सरकार का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला राजनीति संतो 1930 में आपका दुर्गंधा पौड़ी में हुआ था। इन दोनों क्वेश्चनों को आप याद रखेंगे। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कार्ड्स ऑफ अल्मोड़ा, ये लिखी है आपकी गंगादत्त उत्प्रेती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 1925 में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। ये एक्चुअली इसका राइट आंसर है। 1934 में समता समाचार पत्र का प्रकाशन किया था हरिप्रसाद टमटा ने अल्मोड़ा से। और ये दलित से संबंधित है, ये याद रखेंगे आप। दलित समाचार पत्र था हमारा समता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं या फिर आपातकालीन स्थिति, ये ली जाइए आपके जर्मनी के वीमर संविधान से। और ये आती हैं आपकी आपातकाल जो आता है आपका 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। 3 तरह के हमारे आपातकाल होते हैं। वित्तीय आपात आज तक हमारे भारत में नहीं लगाया गया है 360। और वित्तीय आपात जो लिया है हमने श्यामला ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो आपका जो श्यामला ताल है ये स्थित है आपका चंपावत में। यहीं पर ही स्वामी विवेकानंद ने मायावती आश्रम की स्थापना की थी। हिमालय का कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? करेवा के लिए प्रसिद्ध है आपका कश्मीर हिमालय। करेवा एक्चुअली केसर से रिलेटेड होता है आपका, जो कि झेलम घाटी कश्मीर हिमालय में होता है। लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत में स्थान, तो लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत का स्थान है 13वां। देखो उत्तराखंड का भारत में लिंग अनुपात की दृष्टि से स्थान है 13वां। साक्षरता की दृष्टि से 17वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व में 25वां स्थान है। और जनसंख्या में स्थान है आपका 20वां। और क्षेत्रफल में स्थान है आपका 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धुआंधार जलप्रपात। तो देखो धुआंधार जलप्रपात और कपिलधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है 243 के में। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है आपका देहरादून में। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आप याद रखेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग आपका मुख्यालय देहरादून में है। 2001 में स्थापना हुई थी। 243 के में आता है। वैसे जो आपका निर्वाचन आयोग है वो आता है 324 में। और जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग। और जो हमारा केंद्र ये जो निर्वाचन आयोग है वो आता है आपका 324 में। अभी आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं चंद्रशेखर भट्ट। और जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस टाइम भारत के वो हैं आपके इसकी अभी बता देंगे आपका। मोहन उत्प्रेती का संबंध है आपका सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। मोहन उत्प्रेती का संबंध है आपका सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। देखो ये जो मोहन उत्प्रेती है इन्होंने 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की थी दिल्ली में। ये आप याद रखेंगे। हाँ, जो आपका अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है भारत का वो है सुशील चंद्रा। इसके अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त और होते हैं आपके, ठीक है, याद रखेंगे आप। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है वो चंद्रशेखर भट्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से संबंधित, इसको छोड़ देंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? ये दिया था आपका महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट। तो ये आपको याद ही रखना है। देखो महात्मा गांधी ने क्या किया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपकी महात्मा गांधी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में पंचायती राज से संबंधित। देखो पंचायती राज से संबंधित है आपकी 11वीं अनुसूची। जो अनुसूची है हम इनसे एक बार
डिस्कस करते हैं। जैसे आपकी दी गई है 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची संबंधित भूमि सुधार से ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल संबंधित, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची संबंधित आपकी भाषा से, जिसमें आपकी 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं से। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 5वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। 31वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी को जोड़ा गया। तो अब आपके संविधान में है 22 भाषाएं। 11वीं अनुसूची का संबंध आपके पंचायती राज से, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई और ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 से। 12वीं अनुसूची संबंध है आपकी नगर पालिकाओं से, नगर निकाय से। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक ये लिखी है आपकी पाथीराम ने। गढ़वाल का इतिहास लिखा है हरिकंस रतूड़ी ने 1928 में। कुमाऊं का इतिहास लिखा है भरत पांडे ने 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो जो सवाना है आपके, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में। पेरीज हैं आपके उत्तरी अमेरिका में। बट जो पेरीज है ये आपके शीतोष्ण है। स्टेपीज भी आपके शीतोष्ण है। इसने पूछा था आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो इन्हें बोला था सवाना। और देखो दक्षिण अफ्रीका में 2 घास के मैदान पाए जाते हैं, एक तो सवाना, ये तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, एक वेल्ड, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जो आपके पेरीज हैं ये उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान है शीतोष्ण। स्टेपीज यूरेशिया, ये भी शीतोष्ण घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, ये 12 हैं, आप काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से छत्रक शिला। देखो छत्रक शिला होती है आपकी, एक्चुअली से मशरूम बोलते हैं हम, तो ये पाई जाती है आपकी मरुस्थलों में। छत्रक शिला कहाँ पाई जाती है आपकी मरुस्थलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका उत्तराखंड में, हाँ, इंडो तिब्बत पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है हमारी। अगर ये क्वेश्चन आता है आपको मसूरी में स्थित है। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान, तो उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान रुड़की में स्थित है। और रुड़की में और क्या स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी यानी कि NIH, ये भी आपका रुड़की में स्थित है। और बंगाल सैंपल्स एंड माइनर्स, जिसकी स्थापना हुई थी, यानी कि रुड़की छावनी की स्थापना है, ये 1853 में हुई थी। IIT रुड़की कहाँ पे है हमारी, हाँ, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसकी स्थापना हुई 1847 में। 1854 में उसका नाम रख दिया गया थॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज। और 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और 2001 में से 7वें IIT का दर्जा दिया गया। तो रुड़की से आपका ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, और हाँ, जो अंग्रेजों का कब्र कहा जाता है उत्तराखंड में, वो कहा जाता है रुड़की को। रुड़की में, हरिद्वार में है वो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो हमारी पिरान कलियर कहाँ स्थित है। तो पिरान कलियर आपका रुड़की में स्थित है, जो कि आपका एक धार्मिक स्थल है। प्रसिद्ध गर्जिया देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध गर्जी देवी का मंदिर कोसी नदी के बीचों बीच स्थित है, ये आपका रामनगर नैनीताल में। अश्वक्षांश, देखो अश्वक्षांश किसे बोलते हैं, उपोष्ण उजदाब पेटी को। अश्वक्षांश तो उपोष्ण उजदाब पेटी, और डोलरम बोलते हैं हम निम्न